हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे कि हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है और कहाँ तक है और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो हिमालय का विभाजन 4 पार्ट्स में हुआ है। तो फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय एंड सेकंड इज वृद्ध हिमालय, इसे हम महान हिमालय बोलते हैं, और ग्रेट हिमालय भी हम इसको ही बोलते हैं। एंड थर्ड इज मध्य हिमालय, मिडल हिमालय भी हम इसे ही बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं और मिडल हिमालय। एंड फोर्थ इज शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को हम आउटर हिमालय और बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो हिमालय का विभाजन 4 पार्ट्स में हुआ है। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं और ग्रेट हिमालय भी इसे बोलते हैं। एंड थर्ड इज मध्य हिमालय, इसे हम मिडल हिमालय बोलते हैं। और फोर्थ इज शिवालिक हिमालय को आउटर हिमालय बोलते हैं और बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का जो विभाजन है कुछ प्रमुख श्रेणियों में ये विभाजित है। तो प्रमुख श्रेणी, ये 4 प्रमुख श्रेणी है। फर्स्ट वन इज काराकोरम श्रेणी, सेकंड इज लद्दाख श्रेणी, फोर्थ इज जास्कर श्रेणी एंड थर्ड इज जास्कर श्रेणी एंड फोर्थ इज कैलाश श्रेणी। तो देखिए, फर्स्ट श्रेणी काराकोरम श्रेणी है एंड सेकंड इज लद्दाख श्रेणी है, थर्ड इज जास्कर श्रेणी एंड फोर्थ इज कैलाश श्रेणी। जो लद्दाख श्रेणी है ये आगे जब बढ़ती है इधर तिब्बत के साइड, जब इसका विस्तार होता है तो इसके तिब्बत के साइड विस्तार होता है, उसे हम कैलाश श्रेणी भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही है पर अलग अलग रीजन में। तब देखिए, जो ट्रांस हिमालय, इसकी हमने श्रेणियां पढ़ ली है, इसकी 4 प्रमुख श्रेणी है। तो आप मैप में देखिए, इधर ये हमने मैप बनाया है जहाँ पर ट्रांस हिमालय का विस्तार हुआ है। इधर देखो लद्दाख, ये ऊपर का जम्मू एंड कश्मीर के साइड है। जो सबसे ऊपर वाली जो मैंने बना रखी है ब्लैक पेन से, यह काराकोरम श्रेणी एंड उससे नीचे की है लद्दाख श्रेणी, और इधर जो रेड है तिब्बत के साइड का जो एरिया है इसे हम कैलाश श्रेणी बोलते हैं, और उससे नीचे है जास्कर श्रेणी। यह है इधर जास्कर श्रेणी, आप देख सकते हैं जो ब्लू पेन से है यह है लद्दाख श्रेणी और ब्लैक पेन से जास्कर श्रेणी। और इन दोनों श्रेणी के बीच में एक नदी बह रही है, उसका नाम है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में होकर बहती है। और सबसे ऊपर जो है काराकोरम श्रेणी में केटू जिसे हम गॉडविन ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं ट्रांस हिमालय की। सेकंड इज जिसका निर्माण है, ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। अवसादी चट्टानों को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक से इसका निर्माण हुआ है। और जो ट्रांस हिमालय है उसके कुछ अन्य नाम, इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो पहला है तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं। एंड सेकंड इज 33 हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है उसे 33 हिमालय भी बोलते हैं। एंड फोर्थ, इसकी प्रमुख नदियाँ मैंने अभी आपको बताई, जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ नदियाँ भी है, जो प्रमुख नदियाँ हम बस वही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रमुख नदियाँ जो मैं आपको लिखा रही हूँ बस यही आएंगे, और इससे आगे की, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसकी 2 प्रमुख नदियाँ हैं। तो पहली है सिंधु नदी और दूसरी इस ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आप तीसरी को ऐड करना चाहे तो सतलुज नदी को आप ऐड कर सकते हैं, वरना प्रमुख जो इम्पोर्टेंट है ये सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ही है। नेक्स्ट आप देखिए, इसका अधिकांश भाग, जो ट्रांस हिमालय है इसका अधिकांश भाग हिमनद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर से ढका रहता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर का हिमालय है। जो ट्रांस हिमालय है सबसे ऊपर का पार्ट है हिमालय का, तो सबसे ज़्यादा हिमनद भी वहाँ पर ही पाई जाती है। तो इसका अधिकांश भाग हिमनद से ढका रहता है, और इसमें कुछ प्रमुख घाटे भी पाए जाते हैं। घाटे को हम इंग्लिश में वैली बोलते हैं।
अब देखिए घाटियाँ क्या होती है। जो दो पर्वत के बीच का भाग, जो दो पर्वत होते हैं उनके बीच के भाग को हम घाटियाँ बोलते हैं, मतलब कि वैली बोलते हैं। देखिए एक पर्वत ये रहा और दूसरा पर्वत ये रहा, जो इसके बीच का ये पार्ट है, जो इसके बीच का ये पार्ट है इसे हम वैली बोलते हैं। जिसे हम इधर से, अगर हम यहाँ पर डेप्थ है और अगर हम इधर से चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे भी से याद रख सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच के भाग को वैली बोलते हैं। इसमें 3 प्रमुख घाटियाँ हैं। तो पहली पहली क्या है? पहली का नाम है शिगार घाटी। जो शिगार घाटी है ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। एंड सेकंड वन इज नुब्रा घाटी। जो नुब्रा घाटी है वो भी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिए कि नुब्रा घाटी कहाँ पर पाई जाती है। इसे एसएससी कई बार पूछता है कि नुब्रा घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप याद रखिए कि ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। और थर्ड है हुंजा घाटी। हुंजा घाटी भी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। अब देखिए K2 मैंने आपको पढ़ाया था, इधर डायग्राम में दिखाया था। आप देखिए इधर डायग्राम में यहाँ पर है K2। ये कौन सी श्रेणी है? ये काराकोरम श्रेणी। तो इधर देखिए आप K2 को हम क्या बोलते हैं? गोडविन ऑस्ट्रिच भी हम K2 को ही बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है, जो कि ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। और इसे हम भारत की सर्वोच्च चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी हम K2 को ही बोलते हैं, जो वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में लद्दाख में है। और जो K2 है इसे हम बैकबोन ऑफ एशिया भी K2 को ही बोलते हैं, मतलब कि एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ एशिया K2 को ही बोलते हैं, गोडविन ऑस्ट्रिच को ही बोलते हैं। और 7th पॉइंट देखिए, जो राकापोशी पर्वत, जो ट्रांस हिमालय है उसमें बहुत ज़्यादा पर्वत पाए जाते हैं, पर हम इसे ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें कुछ खास होगा क्योंकि हम इसे पढ़ रहे हैं। इसका विश्व में, जो पूरी दुनिया में सबसे तीव्र ढाल राकापोशी पर्वत का ही है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो राकापोशी पर्वत वो लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय की लद्दाख श्रेणी में राकापोशी पर्वत पाया जाता है। इसका स्लोप जब सबसे ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पर देखिए मैंने 2 पर्वत बना रखे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये राकापोशी पर्वत है, तो ये जो है इधर ऐसे इसका ढलान, इसका ये जो ढलान है, स्लोप हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये सबसे तीव्र है, सबसे ज़्यादा है। तो राकापोशी पर्वत लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है, ट्रांस हिमालय की इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। और 8 पॉइंट देखिए इसमें क्या है, जो सिंधु नदी मैंने आपको बताई थी पीछे डायग्राम में भी कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य, मतलब कि बीच प्रवाहित होते हैं, इन दोनों श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। और इसके कुछ प्रमुख हिमनद भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख हिमनद को हम इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। तो इसके 3 प्रमुख हिमनद हैं। तो फर्स्ट इज सियाचिन हिमनद, इसे इंग्लिश में सियाचिन ग्लेशियर भी बोलते हैं, आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। देन सेकंड इज हिस्पर हिमनद, जो हिस्पर हिमनद है वो भी ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। एंड थर्ड इज बाल्टोरा, इसे हम बालतोरा हिमालय बोलते हैं, हिमनद भी बोलते हैं, ये भी ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपका ट्रांस हिमालय खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय मतलब कि मेन हिमालय में 3 पार्ट्स हैं। मेन हिमालय में आपका महान हिमालय, इसे वृद्ध हिमालय और ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, ये भी आपका मेन हिमालय में ही आ जाता है। एंड सेकंड इज मध्य हिमालय, मिडल हिमालय भी हम इसको ही बोलते हैं। एंड थर्ड इज शिवालिक हिमालय, जो शिवालिक हिमालय मैंने आपको बताया था, इसे आउटर हिमालय और बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। जो मेन हिमालय इसके 3 पार्ट्स में विभाजित है, महान हिमालय में और वृद्ध हिमालय में। वृद्ध हिमालय महान हिमालय को ही बोलते हैं, सेम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। एंड थर्ड इज महान हिमालय, मिडल हिमालय भी इसको ही बोलते हैं, सेकंड इज महान हिमालय एंड थर्ड इज शिवालिक हिमालय। आगे आप देखिए, अब
फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए महान हिमालय, जिसे हम वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला देखिए, सर्वाधिक सतत है। सतत मतलब ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी इसी हिमालय के, इसकी ही सर्वाधिक ऊंचाई भी है। अब देखिए इसका विस्तार, जो इसका एक्सपेंशन है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये नंगा पर्वत, जो नंगा पर्वत है आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से लेकर नामचा बरुआ पर्वत, ये आपका आंध्र प्रदेश, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में निकाला है अरुणाचल प्रदेश। तो नामचा बरुआ पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहाँ तक ये फैला हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे बना भी रखे हैं, ये ऐसे आपका पर्वत है। और यहाँ पर यह नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से लेकर ये नामचा बरुआ पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर है, यहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो हमने आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो आप इसे ही रिवाइज करते रहे और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड लगातार अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।